दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। क्या मृत्यु को भी टाला जा सकता है? चलिए जानते हैं। मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सच माना जाता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। फिर भी हर व्यक्ति ये सोचता और चाहता है कि उसकी मौत नहीं आए, लेकिन यह ऐसी चाहत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जिस प्रकार जीवन अनिश्चितता और परिवर्तन का अनुभव है, वैसे ही मृत्यु भी एक निश्चितता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु अनिवार्य रूप से जन्म और मृत्यु का सामना करेगा। इस नियम से सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी बंधे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान विष्णु का राम और कृष्ण के रूप में अवतार धारण करना और पृथ्वी पर जन्म लेना, फिर देह त्याग करके वापस अपने लोक लौट जाना, जो हमें मृत्यु के बारे में सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कुछ शास्त्रों और पुराणों में विभिन्न कथाएं हैं जो दर्शाती हैं कि व्यक्ति भले ही मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता, लेकिन उसे कुछ समय के लिए आगे जरूर टाल सकता है और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। विभिन्न आधुनिक शोधों और प्रयोगों में भी इस दिशा में कई अनुसंधान हो रहे हैं। यह अनुसंधान आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद और ध्यान की तकनीकों पर आधारित हो सकते हैं, जो जीवन की अवधि को बढ़ाने और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विभिन्न तरीकों का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन और अनुसंधान से हमें ये जानकारी मिलती है कि हालांकि मृत्यु को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ वर्षों के लिए मौत को आगे टाल सकते हैं। क्या व्रत से टाला जा सकता है मौत? शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसे व्रतों के बारे में बताया गया है जिनसे सिर पर खड़ी मौत को भी टाला जा सकता है। इन व्रतों में सबसे जाना माना व्रत है वट सावित्री और करवा चौथ का व्रत। ये दोनों ही व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, क्योंकि देवी सावित्री और करवा ने यमराज के हाथों से अपने पति की प्राण को वापस छीन लिया था और इनका सुहाग लंबे समय तक बना रहा। वेद, पुराण और इतिहास में इन व्रतों को मान्यता दी गई है और कई कथाएं हैं जो इन व्रतों के मान्यताओं को समर्थन करती हैं। विशेष रूप से देवी सावित्री और करवा के पतिव्रता की कथाएं इस उद्देश्य को प्रस्तुत करती हैं और लोगों को इन व्रतों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती हैं। वेद, पुराण और इतिहास में विभिन्न प्रकार के व्रतों का वर्णन किया गया है, जो संतान, पति और अपनी आयु को बढ़ाने के लिए मान्यताओं के साथ जुड़े हैं। मान्यता है कि इन व्रतों को निष्कर्ष में संतान की सुरक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए अद्भुत शक्ति प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए जीवित पुत्रिका और अहोई अष्टमी व्रत के माध्यम से मान्यता है कि माता दुर्गा की कृपा से संतान की रक्षा होती है और उनकी आयु बढ़ती है। इसी तरह नागपंचमी और नरक चतुर्दशी जैसे व्रतों के माध्यम से भी लोग अपने पति, संतान और अपनी आयु की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये व्रत धार्मिक और सामाजिक संदेशों के साथ साथ परिवार के समृद्धि और सम्मान को बढ़ाने में मदद करते हैं। क्या मंत्रों से मौत को मात देना संभव है? शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है जिनसे मौत को मात दिया जा सकता है। इस संबंध में जिस मंत्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है वह है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र एक प्राचीन वैदिक मंत्र है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंत्र का प्रयोग आमतौर पर स्वास्थ्य और आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। शास्त्रों में महामृत्युंजय मंत्र को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इसका जप करने से मान्यता है कि व्यक्ति को मृत्यु के द्वारा मात्र मुक्ति ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभ होता है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग करके असुरों को मृत्यु के द्वारा मात्र मुक्ति नहीं, बल्कि जीवित कर दिया था। इसी तरह ऋषि मार्कंडेय ने भी इस मंत्र का जप करके जिनकी मृत्यु 16 वर्ष में होनी थी, वह मौत को मात देने में सफल रहे थे। ज्योतिषशास्त्र में जन्मपत्री में अल्पायु और अशुभ योग के अनुसार व्यक्ति को मार्कंडेय मंत्र का जप करने का सुझाव दिया जाता है। यह मंत्र ध्यान, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना के अंश के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। शोधों और अनुभवों से भी इस मंत्र का प्रयोग अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं में लाभदायक साबित हो रहा है। इसे विशेष ध्यान और श्रद्धा के साथ जप किया जाना चाहिए और इसे केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग में लेना चाहिए। व्यक्ति को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है और इसके जाप के माध्यम से मान्यता है कि
व्यक्ति को अशुभ योगों और गंभीर रोगों से बचाव मिल सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।